अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं ज़ी टीवी न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर याद कॉलोनी में, जो कब्रिस्तान के साथ रोड अटैच होता है, जो मेन बाईपास के साथ लगता है। तो वहाँ पे तरक्याती काम को थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। उस हवाले से चंद जो वर्कर हैं उनसे जानेंगे और यहाँ की जो जितनी आवाम रहने वाली है उन लोगों से आपको बताएंगे कि काम का कैसे हो रहा है और इसका क्या सिलसिला है, कौन पार्टी करवा रही है, तो क्या को मामला हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी भाई का? जी मोहम्मद फरहान ख़ान। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल यहाँ के रहने वाले। अच्छा, ये जो यहाँ पे कुछ सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ है, उस हवाले से बताएं कौन सी पार्टी करवा रही है, तो काम की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है? जी ऐसा है कि ये हम मशकूर हैं जनाब संधू साहब के, उनकी ग्रांट से ये काम शुरू हुआ है। तो बेसिकली तो इसका काम का यही था कि इसकी बेस को पकड़ा जाए। बेस यही थी कि इसके सीवरेज का निज़ाम था। जब तक इसकी सीवरेज मजबूत ना होना, उस वक्त तक ये जो है इसका रोड वो नहीं बन सकता था। तो अब सीवरेज का निज़ाम बेहतर चल रहा है, बेहतर तरीके से बन रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह वो इसका रोड भी बन जाएगा। नहीं, जो पहले काम रुका रहा है तो अब दोबारा स्टार्ट हो गया, तो ये स्टार्ट होने से कुछ इसमें कोई बेहतरी है? हाँ जी बिल्कुल बेहतरी महसूस हो रही है और काम की रफ़्तार भी ठीक है और दिन ब दिन जो है बेहतर हो रहा है, काम की इसमें बेहतरी आ रही है। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद सईद ख़ान। अच्छा सईद भाई, ये बताएं जो ये तरक्याती काम स्टार्ट हुए हैं उस हवाले से बताएं। आप भी ज़हूरियात कॉलोनी के रहने वाले हैं? ज़हूरियात कॉलोनी हयातपुर मेरी रहायश है जी। माशाल्लाह काम जो करा रहे हैं ना डॉक्टर साहब और सिंधु साहब की कावज से ये काम हो रहा है, तो फ़िलहाल तो बेहतरी आ रही है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी काम है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ काम शुरू हुआ है। लिहाजा हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने ना ज़हूरियात कॉलोनी, हयातपुर, कैसराबाद का सब एरिया का ख्याल रखा। हम भरत साहब के मशकूर हैं, डॉक्टर साहब के और सिंधु साहब के मशकूर हैं। खुसूसी कावज जनाब सलीम खान साहब हैं, इनकी कावज से भी ये तरक्की काम हो रहे हैं, तो हम इनकी मशकूर हैं। वे उन्होंने अपने इलाके के लिए इतना सोचा और काम कराया। ये कब्रिस्तान वाला रोड है, ये तो बहुत अहम था खुसूसी तौर पे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन सिंधु साहब के मशकूर हैं, उन्होंने ना अपना इस कावश में हिस्सा डाला और हमारी ना दरीना ख्वाहिश जेड़ी ना वो पूरी हो जाएगी। कम अज़ कम ना जो महल्ले के हैं ना लोग जो कब्रिस्तान के लिए आते हैं, कम अज़ कम उनका रास्ता तो कम अज़ कम क्लियर हो जाएगा। और हम फिर मशकूर हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब के और सिंधु साहब के, जिन्होंने ज़हूरियात कॉलोनी मुल्का हयातपुर ये काम शुरू करवाया। हम उनके मशकूर हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम खान है जी। तो ये जो काम स्टार्ट हुआ है, तरक्याती काम जो स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, जो सीवरेज का काम हो रहा है, उस हवाले से ज़रा बताएं क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ की? इसका बैकग्राउंड ये है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी कुछ 3-4 महीने के लिए, तो जो हमारे हैं MPA साहब यासर ज़फ़र संधू साहब, उनको अवामी मुतालबा काफ़ी हुआ है उनके सामने। हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है, हमारे कुछ काउंसलर आते भी रिक्वेस्ट की, जो हमारे तंजीमी कुछ भाई हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि इसका कुछ किया जाए। यहाँ पे ना सीवरेज बहुत ख़राब है, तो उस पर उन्होंने ख़ुसूसी काविश की और 1 करोड़ रुपए की जो है वो ग्रांट यहाँ पर रखवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी से काम चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो हमारे बेसिक सीवरेज के मामला हैं ना वो सारे सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ के मुतल्लिक़ लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड है? ज़ाहिर जी, ये सिर्फ कॉलोनी ज़हूरियत के लिए काम नहीं हो रहा, ये तकरीबन इसमें 14-15 महल्ले आते हैं जिसमें ये सीवरेज ये वाला जो मेन लाइन है ना, ये डिस्पोज़ल, तो ये उनके लिए काम करता है। तो सारे लोग मुतमिन हैं। अब हमारी ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द हो, उसके बाद कोई हमारे पास फंड्स आए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो ये जो रोड ये कारपेट हो जाए। ठीक होगी। यहाँ के लोग जो तनाज़ा करते हैं, ये 50 फुट रोड है साथ ज़हूरियात कॉलोनी का, तो उस हवाले से बताएं उसका काम को रुका भी रहा है, को क्या को मामला हैं उसकी तरफ वो बताएं। बेसिकली वो एक ना गैर सियासी स्कीम है जो ADP में लगी है। हमारे एक भाई हैं ऑफिसर हैं, उनकी मेरे साथ कोऑर्डिनेशन, हम दोनों ने कोऑर्डिनेट करके तो वो स्कीम लगवाई है। तो अब उसके जो 1 साल जो 20% उसके फंड्स थे वो लग गए हैं। अब सेकंड फेज़ में डॉक्टर जो अपने हमारे यस संधू साहब, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे 1 करोड़ रुपए उसका रिलीज़ करवाया था। तो क्योंकि अब कुछ स्क्रूटनीज़ हो रही हैं स्कीम्स की भी, कोई गवर्नमेंट के मामला आते हैं, कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र्स वगैरह हो रही हैं,
तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और ये बताएं कुछ नेक्स्ट क्या को प्लान है? तरक्याती काम तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ लोगों की नुक्ताचीनियाँ भी होती हैं, कुछ को इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ बंदे वो कहते हैं जी एक का बन गया दूसरे का नहीं बना, जो को हमारे मामलात हैं जो भी है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मुस्बत जो तनकीद है ना वो बिल्कुल होनी चाहिए और उसको मुस्बत ही लेना चाहिए। अगर कोई प्रोपोगंडा कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो अपने इलाके के लिए, अपने महल्ले के लिए कोई इतना उसका अच्छा नहीं है कि वो सोच रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो बेसिक काम है, मसलन जो रोड स्ट्रक्चर उसको बेहतर किया जाए। जिस तरह फंड्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है अब हुकूमत हमें थोड़े अरसे के लिए मिली है तो उसमें हमारी जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो बेसिक है ना, हमारे जो रोड्स हैं वो स्ट्रक्चर ठीक हो, लोगों को आने जाने का रास्ता जो वो क्लियर हो। उसके बाद फिर गली नाली है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। बाकी कुछ लोग हैं अगर उनको कुछ चीज़ नापसंद है तो अगर पॉजिटिव तरीके से हमसे डिस्कस कर लें, हमारे जो मुतल्लिका नुमाइंदे उनसे कर लें, तो उसमें बेहतरी आ सकती है, ना कि प्रोपोगंडा करके चीज़ को काम को रुकवाया जाए। कुछ लोगों की इशू भी है ना, देखें ना नाकस मटेरियल यूज़ होता है, जो मटेरियल में कोई दो नंबरी है, कोई ऐसे मामला हैं उन लोगों के लिए ज़रा आप मैसेज ओपनली बता दें ताकि कुछ लोगों के जहन में कुछ और बात होती है तो उस हवाले से, ताकि लोगों का माइंड सेट ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसमें सर पता है कि अगर मैं एक छोटा सा आपको ये बताऊं कि अगर मटेरियल के हवाले से बात करें ना, तो उसमें पहले तो हमें स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इस काम के क्या जो स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद जो काम हो रहा होता ना उसके ऊपर आप उसको रुकवा नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि इसका म्यार ठीक नहीं है तो आप उसको पॉइंट आउट करें और उस तरह करें कि आप उनको बताएं कि ये आपकी टफ टायर है, ये इतने PSI पे होनी चाहिए, इस पे ये मटेरियल होना चाहिए। अगर आपका सब बेस है तो इतने इंच होना चाहिए, ये इस तरह। अगर रेत डली है तो किस तरह होनी चाहिए, सीमेंट बजरी का रेशो। ये नहीं कि सिर्फ आप आए ख़राब है, गलत हो रहा है तो उसको रोक दें, ये नहीं है। आप प्रॉपरली उसकी जो बेसिक्स हैं आपको पता होने चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या लेती है। दूसरा ये है कि नाकस मटेरियल अगर हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। थर्डली, वो जो ठेकेदार होता है ना वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर होता है, उसको जैसे जैसे वो काम करता है पैसे नहीं मिलते। उसका एक पूरा प्रोसेस है, गवर्नमेंट के इदारे आते हैं वो चेक करते हैं, हम लोग खुद चेक करते हैं। अगर जहाँ किसी नाकस हो तो वो काम उसके पैसे जो उसको रुक जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब स्टैंडर्ड है तो आप हमें पॉइंट आउट करें और पूरी दलील के साथ करें। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग बेहतर नहीं है, इसके लिए इलाके का भी नुकसान है, महल्ले का भी नुकसान है। जिनसे आप लोगों से वोट लेते हैं आप उनसे भी कोई वफा नहीं कर रहे। आप प्रॉपर्ली, आपको पता होना चाहिए ये इसकी बेसिक्स हैं, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इस तरह ये बननी चाहिए चीज़, उसके बाद आप उसको पॉइंट आउट करें। यानी कि किसी का कोई इशू है तो ओपन आके आपके साथ डिस्कस करें। कोई ऐसा है प्रॉब्लम तो आपको पता हो कि यार आए वो साथ बैठें, आप इस चीज़ को चेक करें, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, इलीगल तो काम हो नहीं ना रहा। उसमें हमारे जो MNA साहब हैं ना वो भी बड़े क्लियर हैं, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अली जट साहब कर रहे हैं, मैं करूँ और हमारे दोस्त कर रहे हैं, हम लोग भी बड़े इस चीज़ पे क्लियर है। अगर MNA साहब को इसमें से कमीशन ले रहे हैं, आपके पास प्रूफ है तो आप दुनिया के सामने ले आए। अगर हम लोग को ज़ाती फ़ायदा, पैसा या किसी किस्म की माली मामलात उनसे कर रहे हैं तो आप हमें नंगा करें। थर्डली, अगर आपको पता है ये काम किस तरह होना है और ये गलत हो रहा है आप पॉइंट आउट करें। अगर किसी को शिकायत है तो वो कर सकता है, डॉक्टर साहब को कॉल करे। मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट्स की, आप उनको बताएं कि ये SDO साहब ये मामलात ख़राब है, एक्शन साहब यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं, हमने तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके अपने आप को रख के भी काम करवाने हैं। तो अगर उसमें कोई कमी है तो वो पॉइंट आउट करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, वर्कर की भी आपने बातें सुन ली है, साथ चंद लोग और भी थे, उनकी भी बातें आपने सुन ली हैं। देखना, एक गवर्नमेंट पहले तो कहते हैं ना कि काम हो ही नहीं रहे, जब कोई काम स्टार्ट हो जाता है तो एलिगेशन हर चीज़ पे लगा देते हैं। कोई भी बंदा उठ के पॉइंट आउट कर देता है कि ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका ओपनली वो आपके सामने कह रहे हैं कि यार हमारे साथ आके डिस्कस करें। किसी को किसी चीज़ पे मसला है तो, अगर किसी को किसी और चीज़ पे कोई प्रॉब्लम है, उनके पास कोई प्रूफ है तो बेशक ओपन उनके सामने ले आए, इस चीज़ पे उनका कोई इतराज़ नहीं होता। ठीक है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली इन चीज़ों को चलने दें। तो गवर्नमेंट जो काम करवा रही है तो उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। देखना, ये कब्रिस्तान का रास्ता है तो यहाँ से जनाजा वगैरह भी जाता है, कुछ लोग वह पैदल भी सफ़र करते हैं, ये साथ बाईपास है, इसके साथ ये अटैच हो रहा है। अगर ये आज ये बन जाता है, सीवरेज का मसला होने के बाद इसका कारपेट रोड बनेगा तो उससे काफ़ी पूरी कॉलोनी क्या पूरा शहर यानी कि जो इधर से गुजरगाह बनेगी उससे वो मुस्तफ़ीद होगा। तो लोगों से और हमारे दूसरे हजरात से यही गुजारिश है कि जो काम हो रहा है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बेशक इनसे ओपन आके डिस्कस कर सकता है। तो हमारा भी आपको
यही मैसेज है कि तरक्याती काम होने दें, कोशिश करें उनमें मिलजुल के हिस्सा डालें जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आज के लिए इतनी हमें दें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।